गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए कॉलेज के लव स्टोरी का नया एपिसोड। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वैसे मैंने देखा है अपने एनालिटिक्स पर कि आप मैक्स टू मैक्स लोग देखकर वीडियो चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? प्लीज़ ऐसा मत क्या करिए गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बोलने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। और चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो सानवी को लेकर काफ़ी ज़बरदस्ती कॉलेज आई थी, वहीं सानवी का हैंगओवर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और ना ही उसकी नींद पूरी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में चल पा रही थी। इशिका जो अपने साथ साथ उसको भी संभालते हुए कैसे भी करके क्लास में उसे ले जाकर बैठा देती है कि तभी वो देखती है कि प्रिंसिपल सर उसके क्लास में आ रहे हैं। प्रिंसिपल सर जो ध्रुव की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, वहीं वो इस सब का श्रेय इशिका को देते हैं। पहले तो इशिका बहुत खुश होती है जैसे ही प्रिंसिपल सर इशिका से कहते हैं। अब इशिका सहगल की चॉइस थी ध्रुव सर, तो ऑब्वियसली कुछ स्पेशल और कुछ अच्छे तो होंगे ही। और ये बात बोलकर वो इशिका को खड़ा करते हैं और इशिका से उसका रिव्यू मांगते हैं और कहते हैं, सही कह रहा हूँ ना इशिका, तुम्हारी चॉइस थी ना। वो जैसे ही अपना सिर हाँ में हिलाती कि वो देखती है ध्रुव सर एंट्री ले रहे हैं और उनकी नज़र पूरी तरह से इशिका पर ही टिकी हुई है, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस पर हाँ कैसे करे। कल के बाद उसने जो भी कुछ हरकत की थी ध्रुव के साथ, उसके बाद अगर वो अपनी चॉइस में भी ध्रुव के लिए हाँ बोल देगी तो ध्रुव उसका मतलब कुछ गलत ना समझ लें, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोलती, अपना सिर नीचे कर लेती है। प्रिंसिपल सर जो उसे दोबारा पूछते हैं, इशिका तुम्हारी ही चॉइस थी ना, और मुझे पता है तुम्हारे बाद ही पूरे क्लास के बच्चे भी हाँ किए थे ध्रुव सर के लिए। ध्रुव जो इशिका की हालत को देख देख कर एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो पूरे क्लास के लिए ध्रुव का एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, लेकिन जब इशिका की नज़र से देखा जाता तो वो उनकी आंखों को अच्छे से पढ़ पा रही थी। और ध्रुव की आंखें जो पूरी तरह से इशिका के साथ आई कांटेक्ट कर रही थी और उनकी आंखों में इशिका के लिए साफ टीजिंग दिख रही थी। इशिका जो धीरे से कहती है, यस सर। वही ध्रुव जो इशिका की हालत पर अपने मन में ही सोचते हैं, बेचारी। इशिका जो धीरे से कहती है, यस सर, सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा था मुझे इनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी। प्रिंसिपल सर जो कहते हैं, अरे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आकर मुझे बताओ तो सही। मैंने सुना है सारे प्रोफेसर कह रहे हैं कि आखिर ध्रुव सर इतना अच्छे से क्लास को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे जानना है तुम्हारे ओपिनियन को। आखिर तुम्हें सबसे पहले इनमें ऐसा क्या अच्छा लगा। ध्रुव जो इशिका की हालत पर और ज़्यादा मुस्कुराते हैं और इशिका को बेचारा बनकर प्रिंसिपल सर का ऑर्डर तो मानना ही पड़ता है और वह स्टेयर से धीरे धीरे नीचे उतरती है और ठीक प्रिंसिपल सर और ध्रुव के सामने आ जाती है। प्रिंसिपल सर जो कहते हैं, आप क्लास के सामने फेस करिए और बताइए आपको ध्रुव सर में ऐसा क्या नजर आया था जो आपने पहली बार ही उन्हें देखकर हाँ बोल दिया था। वैसे तो ये साउंड थोड़ा अजीब कर रहा था, ये बार बार हाँ बोलने वाली बात इशिका को थोड़ा अजीब लग रही थी। जैसे प्रिंसिपल सर तो उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे इशिका ने उन्हें प्रोफेसर रखने के लिए ना बोला हो, बल्कि ध्रुव के प्रपोजल को हाँ कर लिया हो। इशिका जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि ध्रुव जो लगातार उसको घूरे जा रहे थे। इशिका जो धीरे से अपना हाथ पीछे बांधते हुए कहती है, मुझे इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा था सर। प्रिंसिपल सर जो कहते हैं, हाँ वो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन वो तो बाकी प्रोफेसर में भी है, इनमें ऐसा क्या यूनिक था। सानवी जो अभी भी थोड़ा हैंगओवर में थी, वो धीरे से ही कहती है, सच बोलना कि तुझे ये बहुत ही हॉट लगे थे। पूरी क्लास में शांति होने की वजह से सानवी की आवाज़ अगल बगल तो चली जाती है, मगर वो प्रिंसिपल सर तक नहीं पहुंच पाती। इशिका जो ध्रुव की तरफ एक बार देखती है और फिर झटके से अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, क्या ही बोलूं, अगर इनकी तारीफ करूंगी तो मुझे कहीं कैरेक्टरलेस ना समझ ले, और मैं तो इशिका सहगल हूँ, मैं इनकी तारीफ क्यों करूं। इशिका जो कहती है, मुझे कुछ खास ऐसा अच्छा भी नहीं लगा था, बस उस वक्त साइकोलॉजी में कोई प्रोफेसर नहीं थे तो बस मैंने हाँ कर दिया, इतना भी कुछ स्पेशल मुझे लगा नहीं था इनमें। इशिका की बात सुनकर ध्रुव समझ जाते हैं कि इशिका अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही है और ये बात उसने सिर्फ अपनी घबराहट को छुपाने के लिए बोला है। प्रिंसिपल सर जो इशिका के पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं,
वैसे तुम्हारी चॉइस माननी पड़ेगी इशिका, पूरे कॉलेज इनकी तारीफ कर रही है और तुमने पहली नज़र में इन्हें पसंद कर लिया। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने ये बोला, इशिका झटके से एक बार प्रिंसिपल सर को देखती और दोबारा ध्रुव को देखने लगती। ध्रुव जो अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, वैसे मानना पड़ेगा सर, काफ़ी अच्छी चॉइस है तुम्हारी इशिका। इशिका को वो पूरी तरह से टीज कर रहे थे और इशिका इस बात को अच्छे से समझ रही थी। वही प्रिंसिपल सर जो कहते हैं, ठीक है सर, आपके क्लास का मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, और हाँ, क्लास में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ, मैंने सुना है कि आप इनके क्लास के बाद बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, तो इसलिए आपसे आपका पहला पीरियड ध्रुव सर ही लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो खुश होते हुए कहते हैं, यस सर। प्रिंसिपल सर जो ये देखकर बहुत ही ताजुब हो जाते हैं कि कोई प्रोफेसर की पढ़ाई करने वाली बात भी बच्चों को इतनी पसंद आ रही है। प्रिंसिपल सर जो सारे बच्चों को बाय बोलकर क्लास से निकल जाते हैं। वहीं इशिका जो अभी भी पूरे क्लास के सामने खड़ी थी और साथ ही ध्रुव के बगल में भी खड़ी थी। ध्रुव जो उसके थोड़े करीब आते हुए कहते हैं, तो यहीं खड़े रहना या फिर अपने सीट पर जाना है। इशिका बिना कुछ बोले एकदम से भागकर अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। ध्रुव जो सारे क्लास को गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। सारे बच्चे जो उन्हें खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ध्रुव को इतना भी डिसिप्लिन की उम्मीद थी नहीं क्लास से। जैसे ही सारे बच्चे खड़े होते हैं, ध्रुव सर जो थोड़ा स्माइल करते हुए सारे बच्चों को बैठाते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मुझे कितने दिन हुए आए हुए? सारे बच्चे जो कहते हैं, सर ओनली 5 डेज। सारे बच्चों की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, मतलब सिर्फ 5 दिनों में इतना सुधार है, तो अगर मैं तुम लोगों के साथ कुछ 1 साल रह लूँ तो? सारे बच्चों के चेहरे पर इस बात को सुनकर स्माइल आ गई थी, सिवाय एक लड़की के, इशिका, जो उन्हें घूर घूर कर देखी जा रही थी। ध्रुव जैसे ही अपनी नजर इशिका पर टिकाते हैं, वो सारे बच्चों को देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कोई इस बात को सुनकर थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो गया है। चलिए वैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये बोलकर वो सारे बच्चों को फोकस करने के लिए कहते हैं। ध्रुव जो क्लास स्टार्ट करते हुए कहते हैं, कल जो भी टॉपिक समझाया था आप सबको क्लियर तो हो ही गया था, तो आज कुछ Q&A कर ले। सारे बच्चे जो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, यस सर। ध्रुव की नज़र सबसे पहले इस बात पर इशिका पर ही जाती है, क्योंकि कल रात में भी ध्रुव ने उसे वार्न किया था कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेना, वरना कल मुर्गा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो तुरंत इशिका से कहते हैं, इशिका जी स्टैंड अप, आपसे शुरू करते हैं, वैसे भी आपकी पहली चॉइस हम ही है ना। ध्रुव की बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। इशिका को ही थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा था। वही ध्रुव जो कहते हैं, आई मीन एज अ प्रोफेसर मैं आपकी पहली चॉइस था। इशिका जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहली चॉइस नहीं है आप, वो बस प्रोफेसर कोई था नहीं और साइकोलॉजी का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, सो। ध्रुव जो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरे पास दिमाग है और तुमसे ज़्यादा है। चलो तो तुमने रिवाइज किया है जो भी कल मैंने पढ़ाया था? इशिका की अब थोड़ी फटने लगती है। वो कहती है, हाँ सर, मैंने किया है। पहली बार क्लास ने इशिका को डरते हुए देखा था। जो लड़की इतना दहाड़ कर बोलती थी, आज उसकी वॉइस में थोड़ा डर साफ नजर आ रहा था। वही ध्रुव जो कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यस सर। ध्रुव जो उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोलते हैं तो पूरा क्लास हंसने लगता है। ध्रुव जो सबको शांत करते हुए कहते हैं, क्लास शट अप। तो पूछूं मैं तुमसे, आर यू रेडी टू आंसर मी इशिका? इशिका जो कहती है, यस सर आई एम रेडी, बस आप थोड़ा टफ मत पूछिएगा कुछ। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं मैं बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता हूँ, मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सब तो तुम लोग एग्जाम में पास कर ही लोगे, याद करके रट्टा मार के। इशिका जो कहती है, यस सर। ध्रुव जो इशिका से पूछते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानती हो तुम? इशिका जो कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इन साइकोलॉजी। इशिका जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और साथ ही बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि इशिका को बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी या फिर उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आ रहा था, बल्कि प्रॉब्लम तो उसे ध्रुव की नज़रों से हो रही थी। जिस तरह से ध्रुव उसे लगातार घूरे जा रहे थे, बार बार उसके दिमाग में कल रात का सिनेरियो चल रहा था। जिस तरह से
जिस तरह से ध्रुव ने कल रात इशिका के होठों पर अपनी उंगली रख के उसे चुप कराया और साथ ही उसको खुद से दूर किया। और जब ध्रुव उसके होठों के निचले हिस्से को अपने हाथों से धीरे से टच करते हैं, इशिका के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इशिका अभी भी उस चीज़ को याद कर रही थी कि इसी वजह से वो ठीक से आंसर तक नहीं कर पा रही थी। ध्रुव जो उससे कहते भी हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है इशिका? तुम अपने फोकस नहीं कर पा रही हो क्वेश्चन पर, या फिर तुम्हें आंसर ही नहीं पता है? इशिका जो कहती है, नहीं नहीं सर, मुझे पता है सर। इशिका जो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए ये सब बोल रही थी, क्योंकि ध्रुव उसे लगातार देख रहे थे और इशिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनकी नज़र अपने ऊपर। इशिका जो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, जिसकी वजह से ध्रुव उससे कहते भी हैं, इशिका वेयर इज योर माइंड? इशिका जो अपना पूरा दिमाग को अपने क्लास में फोकस करते हुए कहती है, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट लाइक व्हाट वी थिंक और व्हाट वी मैनिफेस्ट वी एक्सपीरियंस दैट। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, वेल ट्राइड, नाउ उसके 3 लॉस क्या होते हैं? इशिका जो कहती है, so first one was like attracts like, second was nature abhors a vacuum, and the third one was third one क्या था, तीसरा क्या था? और वो अपनी आंखें बंद करके पूरे कंसंट्रेशन से उसे याद करने लगती है। इशिका जो अपने दिमाग को बार बार टच करते हुए कुछ याद कर रही थी और अपनी आंखों को भी जोर से बंद की हुई थी। वहीं ध्रुव जो एक एक स्टेयर चढ़ के ऑलमोस्ट इशिका के बेंच के ठीक सामने आ जाते हैं। जैसे ही इशिका कुछ बोलने के लिए अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि उसे कुछ थोड़ा बहुत याद आ गया था, उसके सामने ध्रुव का चेहरा आ जाता है और जो भी कुछ बेचारी ने दिमाग में याद किया वो सब तुरंत ही उसके दिमाग से कहीं गायब हो जाता है और उसके दिमाग में फिर से वही सारी बातें याद आने लगती हैं जो कल ध्रुव और उसके बीच हुई। को इतने करीब से देखना इशिका का दिल जोरों से बढ़ा देता है। वहीं इशिका ने काफी अच्छे से अपने दिल को समझाया भी था कि प्लीज तुम उनके सामने मेरा पोपट मत करवाना, लेकिन दिल कहाँ मानता है किसी की। वहीं इशिका जो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। ध्रुव जो से कहते हैं, कुछ कह रही थी तुम? इशिका को जैसे ही ध्रुव की आवाज सुनाई देती है, उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है। वो बिना किसी को नोटिस कराए अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है और वहीं ध्रुव से भी अपनी नजरें हटाकर थोड़ा दूसरी तरफ टर्न हो जाती है और कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ वो मुझे याद आ रहा था कुछ थर्ड वाला। कि तभी ध्रुव जो उसके बेंच पर अपना हाथ रखते हैं और इशिका की तरफ थोड़ा और क्लोज आते हुए कहते हैं, मुझे देखकर बात करिए इशिका जी। जब भी मैं किसी से क्वेश्चन करूं तो रिप्लाई मेरी आंखों में देखकर किया जाता है। इशिका जो ये कहती है, इशिका जैसे ये सुनती है वो अपने मन में ही कहती है, खूब फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का, पता ही नहीं अगर मैं इनकी आंखों में देखकर बात करूंगी तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी और ये तो बस मुझे मुर्गा ही बनाना चाहते हैं, हे भगवान। और इशिका जो मजबूरी में उनकी तरफ टर्न हो जाती है और एक फेक स्माइल पास करते हुए कहती है, वो मैं याद करने की कोशिश कर रही थी सर। ध्रुव जो से कहते हैं, तो क्या मुझे देखकर कुछ भूल जाती हो तुम? मुझे देखकर याद करो। इशिका जो कहती है, मैं आपको देखकर कैसे याद करूं? आपको देखकर ही तो सारी चीजें भूल रही हूँ। ध्रुव जो से कहते हैं, इस वक्त तुम जो भी बोलोगे मुझे ठीक से सुनाई देगा, कान है मेरे पास। इशिका जो तुरंत ही ठीक से खड़ी होती है और अपना हाथ पीछे बेंड करते हुए कहती है, मैं याद आ गया सर। अब वो क्या था? परफेक्ट। ध्रुव जैसे कहते हैं, द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। इशिका जो कहती है, हाँ यही था सर, बस याद ही आने वाला था कि आप बोल दिए। ध्रुव जो से कहते हैं, द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट इशिका जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट होने वाला है। इशिका समझ जाती है कि ध्रुव अब तो उसे नहीं छोड़ने वाले और अब तो वो पक्का मुर्गा बनवाएंगे उससे। इशिका जो अपनी आंखों से ही ध्रुव से रिक्वेस्ट कर रही थी। ध्रुव जो से कहते हैं, याद है ना कल का पनिशमेंट, क्या बोला था मैंने रात में? इशिका जैसे ये सुनती है कि ध्रुव पूरे क्लास के सामने कल रात की बात स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा ही घबरा जाती है और पैनिक करते हुए कहती है, मैं तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर एक ही तो गलती हुई है ना,
आप बाद में कभी पनिशमेंट दे दीजिएगा। और क्या कर रहे हैं आप, बात इस तरह क्यों बोल रहे हैं, सब लोग सुन लेंगे। इशिका आखिरी के कुछ लाइंस को ध्रुव के चेहरे के थोड़ा करीब जाके बोली थी, ताकि यह बात पूरे क्लास को किसी को सुनाई ना दे। मगर पूरा क्लास का ध्यान तो इशिका और ध्रुव पर ही था, जिससे ये तो समझ आ जाता है कि कुछ तो खुसर फुसर चल रही है इशिका जी और ध्रुव जी में। वहीं सानवी, जो काफी ज्यादा हैंगओवर हो गई थी, और साथ ही वो इशिका की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत जोर से हंस रही थी। अगर सामने ध्रुव ना होते तो सानवी जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रही होती। वही सानवी, जो अपने हैंगओवर भरी निगाहों से ध्रुव को देख रही थी, जो उसके बेंच के ठीक सामने खड़े थे। सानवी का तो पूरा मूड बन जाता है और वो अपने चेहरे पर एक स्टूपिड से स्माइल ले लेती है। वहीं वो एक बार इशिका को देखती और एक बार ध्रुव को देखती। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन दोनों में कौन सी खुसर फुसर चल रही है और आंखों ही आंखों में क्या बातचीत हो रही है। ध्रुव, जो स्टेयर से उतरते हैं और पूरे क्लास के सामने आते हुए कहते हैं, तो इशिका जी, क्या पनिशमेंट दिया जाए आपको। इशिका, जो अपनी आंखों से उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसे मुर्गा तो ना ही बनाए, कि तभी ध्रुव कहते हैं, मैं पूरे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मुझे केबिन में आकर मिलो। और लास्ट के केबिन में आकर मिलो बोलते बोलते ध्रुव के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी, और ये बोलकर वो इशिका को बैठा देते हैं। इशिका, जो धीरे से बड़बड़ाती है, समझते क्या है खुद को, मेरी मजबूरी का फायदा पे फायदा उठाए जा रहे हैं। इनको तो मैं बाद में देखूंगी, अभी तो मेरी गलती है, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसी हूँ। और ये केबिन में बुलाकर क्या करना चाहते हैं। सानवी, जो अपनी बगल में बैठी लड़की को समझने की कोशिश कर रही थी, और वो धीरे से इशिका के कान में जाके कहती है, वैसे ड्रिंक तो कल मैंने किया था, नशा तुझे क्यों हो रहा है। इशिका, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखती है और कहती है, देख, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, कुछ बहुत गंदा सुन जाएगी तो। सानवी, जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, आज मैं कुछ भी सुनूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रिंक करने की जो बात होती है ना, अलग ही होती है यार। इसमें कोई कुछ भी बोलकर निकल जाए, गाली देकर निकल जाए, फर्क ही नहीं पड़ता है। इशिका, जो उसे कहती है, तू मर, और तू एक काम कर, तू सो जा। सानवी, जो उससे कहती है, वैसे कल रात कौन सी बात हुई थी तुम दोनों के बीच। इशिका, जो सानवी को घूर कर देखती है और कहती है, मैंने कहा ना सो जा। फ्रस्ट्रेशन में इशिका ने ये थोड़ा जोर से कह दिया था। वहीं ध्रुव, जो क्लास को टॉपिक पे टॉपिक समझाए जा रहे थे, और यहाँ इशिका का दिमाग कहीं और ही गुम था। ध्रुव, जो इशिका को पॉइंट करते हुए कहते हैं, इशिका। इशिका, जो कहती है, सॉरी सर, वो सानवी परेशान कर रही थी। सानवी, जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, झूठी। उसने भी ये बात थोड़ा तेज बोल दिया था। ध्रुव, जो कहते हैं, अगर क्लास को दोबारा तुम लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस हुई तो आई विल मेक यू आउट ऑफ द क्लास। ध्रुव, जो सबको एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं, सो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो कि मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था। इन द केस ऑफ साइकोलॉजी, this law suggests that similar things are attracted to one another. It means that people tend to attract people who are similar to them. हम जैसे होते हैं हमें वैसे लोग भी पसंद आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सारे बच्चे जो कहते हैं, यस सर। ध्रुव, जो सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, सेकेंड वन इज नेचर अबॉर्स अ वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा दिमाग जो है उसमें नेगेटिव थॉट्स अगर भरे रहेंगे तो हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें कैसे डालेंगे। अगर हमें दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी है, तो सबसे पहले हमें एम्प्टी स्पेस बनाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब नेगेटिव चीज़ें बाहर जाएंगी। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ध्रुव, जो क्लास में कहते हैं, नाउ द थर्ड वन, द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? किसी को कोई भी आइडिया है इस बारे में? वहीं उनकी नजर फिर से इशिका पर जाती है, जो अपने किसी और ही दुनिया में मगन थी। ध्रुव को काफी गुस्सा आता था जब उनकी क्लास में कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था। वहीं ध्रुव, जो इशिका से कहते हैं, इशिका स्टैंड अप, टेल मी, बताओ। इशिका तो कहीं और ही दुनिया में खोई हुई थी, उसे तो पता ही नहीं था कि क्लास में चल क्या रहा है। वो सारे बच्चों को देखने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुव ने उससे पूछा क्या है। वो अपने बाल पर अपना हाथ फेरती है और पूरे क्लास को देखने लगती है। ध्रुव, जो उससे कहते हैं, बताइए इशिका जी, मैं अभी क्या पूछा आपसे। इशिका, जो थोड़ा डरते हुए स्माइल करती है और कहती है,
हाँ, वो मैंने मैं इशिका जो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर बोलना क्या है। तो जशिका से कहते हैं, जब भी मैं क्लास लूँ तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू फोकस ऑन मी। अगर तुम किसी और दुनिया में जी रही हो तो तुम जा सकती हो बाहर। गेट आउट। इशिका जो आंसर नहीं कर पाती और वो काफी ज्यादा घबराने भी लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर आंसर करना क्या है। ध्रुव इशिका से कहते हैं, अगेन इशिका, नाउ योर पनिशमेंट इज गेट आउट ऑफ माई क्लास। इशिका जो थोड़ा चौंकते हुए कहती है, मैं? ध्रुव जो दोबारा पढ़ाने में लग जाते हैं। इशिका के पूछने पर वो कहते हैं, मैं मत करो, क्लास के बाहर जाओ। इशिका को अभी तक किसी ने भी क्लास के बाहर तो नहीं भेजा था। इवन किसी को भी इशिका को पॉइंट करने की भी हिम्मत नहीं हुई थी, फिर वो चाहे कितना बड़ा से बड़ा प्रोफेसर हो। मगर ये भी ध्रुव कश्यप थे और ये अपने बातों के बहुत ज़्यादा पक्के थे। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। इशिका जो रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, सारे बच्चे जो इशिका के इस मूड से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि आखिर इशिका सहगल रिक्वेस्ट भी करती हैं और सॉरी भी बोलती हैं। इशिका जो कहती है, आई एम सॉरी सर, वो मेरा दिमाग की तरह। ध्रुव से कहते हैं, व्हाट सॉरी। इशिका जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ सॉरी। ध्रुव जो से कहते हैं, तो इशिका सहगल सॉरी बोल रही हैं। इशिका जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हाँ मैंने गलती की है तो सॉरी। सारे बच्चे जो काफ़ी शॉकिंग नज़र से इशिका को देख रहे थे। जो लड़की हमेशा प्रोफेसर से लड़ जाया करती, उसे किसी से डर नहीं लगता। इवन प्रिंसिपल सर से भी वो आज तक सॉरी नहीं कही थी। आज वो लड़की ध्रुव कश्यप से सॉरी बोल रही है। ध्रुव जो एक तिरछी स्माइल इशिका को पास करते हैं और कहते हैं, ओके देन, तुम क्लास में ही रहोगी लेकिन रिमेन स्टैंडिंग। इशिका जो कहती है, मैं खड़ी रहूं सर? ध्रुव जो कहते हैं, एग्जैक्टली, और खड़े रहकर तुम फोकस करके मुझे सुनो और तुम्हारा नज़र इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी नज़र मुझ पर रहनी चाहिए। और अगर तुम्हारी नज़र ज़रा से भी इधर से उधर हुई और मुझसे हटी तो मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। इशिका को दोबारा याद आ जाता है कि कहीं वो सच में उसे मुर्गा ना बना दे। इस डर से वो कहती है, ओके सर, मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ाइए। और ध्रुव जो बाकी के लॉज भी बच्चों को समझाने लगते हैं। ध्रुव जो स्टूडेंट से कहते हैं, दैट्स इट फॉर द क्लास, और इन सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेना, आई विल आस्क इट टुमारो। और ये बोलते बोलते वो इशिका को देखते हैं और इशिका से कहते हैं, यू नाउ इन माई केबिन। और ये बोलकर वो क्लास से चले जाते हैं। इशिका जो ध्रुव के जाते ही तुरंत बैठती है और कहती है, उफ, क्या होगा केबिन में? सानवी जो इशिका से कहती है, क्या होगा मतलब, क्या ही होने वाला है केबिन में? इशिका जो कहती है, यार तू प्लीज चुप हो जा यार, पता नहीं क्या करेंगे। सानवी जो इशिका की बात सुनकर कहती है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, शायद थोड़ी बहुत पनिशमेंट देंगे तुझे। और ये बात वो उसे टीज करते हुए कह रही थी। वहीं इशिका को तो ये पता ही था कि ये बात तो सीरियस है। वो उसे क्या बोलने वाले हैं और क्या करने वाले हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। सानवी जो कहती है, जल्दी जाओ मैडम, वेट कर रहे होंगे सर तुम्हारा। इशिका जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती और कहती है, यार कसम से कभी कभी ना जहर लगती है तो मुझे। आखिर क्या करने वाले हैं इशिका के साथ केबिन में ध्रुव, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।